Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in हिंदी क्लास। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो पाठ 11 काल हमने रीड कर लिया है और मैंने अच्छे से आपको समझाया भी था। आई होप आपने दोबारा रीड किया होगा और खुद समझा भी होगा। और साथ ही साथ मैंने उस दिन 21 जनवरी को आपको ये भी भेजा था। आई होप आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। अब आगे का बुक वर्क करते हैं। प्रश्न 5 है, नीचे दिए गए वाक्यों की क्रियाओं क्या होती हैं, जिन शब्दों से हमें पता चले कि कौन सा काम हो रहा है या किया जा रहा है, उन क्रियाओं को हमने निर्देशानुसार मतलब जो हमें कहा गया है कि किसके अनुसार वाक्य बदलना है, जो हमें निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार बदल कर लिखना है। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, गायें दूध देती है। हमने इसको किस में बदलना है, भविष्यत काल में बदलना है। तो जब भविष्यत काल क्या होता है, आने वाला समय। तो आने वाले समय की अगर हम बात करें तो ये वाक्य कैसे बन जाएगा, गायें दूध देगी। गायें दूध देती है को हमने भविष्यत काल में बदल दिया, गायें दूध देगी। ऐसे ही शिक्षिका पढ़ाएंगी, इसको हमने वर्तमान काल में बदलना है। वर्तमान काल यानी जो समय चल रहा है। शिक्षिका पढ़ा रही है पे बिंदी, शिक्षिका एक है लेकिन हमने है पे बिंदी क्यों लगाई, अंक की मात्रा क्यों लगाई, क्योंकि बड़ों को आदर दिया जाता है। आदर देने के लिए बहुवचन में बात की जाती है। शिक्षिका पढ़ा रही है। शेर जंगल में दहाड़ता है, इसको हमने बदलना है भूतकाल के वाक्य में। भूतकाल यानी बीते हुए समय में। शेर जंगल में दहाड़ा था। शेर जंगल में दहाड़ा था। सार्थक ने गिटार बजाया, वर्तमान काल में। सार्थक गिटार बजाता है। सार्थक गिटार बजाता है। किसान खेत में हल चलाता है, ये वर्तमान काल है, हमने इसको भविष्य काल में बदलना है। सार्थक ने गिटार बजाया, ये है भूतकाल, हमने वर्तमान काल में बदला। दहाड़ता है वर्तमान काल है, इसको भूतकाल में बदला। पढ़ाएंगी भविष्यत काल है, हमने इसको वर्तमान काल में बदला। देती है वर्तमान काल है, हमने इसको भविष्यत काल में बदला। अब किसान खेत में हल चलाता है, ये वर्तमान काल है, हमने इसको बदलना है भविष्यत काल में। किसान खेत में हल चलाएगा। आकाश में बादल गरजेंगे, ये भविष्यत काल की बात है और हमने इसको किस में बदलना है, वर्तमान काल में। आकाश में बादल गरजते हैं। उसके बाद है पक्षी चहचहा रहे हैं, ये वर्तमान काल की बात हो रही है, हमने इसको भविष्यत काल में बदलना है। भविष्यत काल में क्या हो जाएगा, पक्षी चहचहाएंगे। उसके बाद रोहन टीवी देख रहा है, ये है वर्तमान काल की बात, हमने इसको बदलना है भूतकाल में। भूतकाल यानी बीता हुआ समय। रोहन ने टीवी देख लिया। आज वन महोत्सव है, आज मतलब वर्तमान काल की बात, हमने इसको भविष्यत काल में बदलना है। भविष्यत काल यानी आने वाला समय। तो कल वन महोत्सव है, ये क्या है, भविष्यत काल। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे इस पाठ के। काल किसे कहते हैं, जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चले उन्हें काल कहते हैं। जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चले, क्रिया क्या होता है, काम होने या करने वाले बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, क्रिया। और जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चले उन्हें काल कहते हैं। क्रिया के कितने काल होते हैं, क्रिया के 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल किसे कहते हैं, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल किसे कहते हैं, जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। भविष्यत काल किसे कहते हैं, जो समय आने वाला है उसे भविष्यत काल कहते हैं। आगे हम करेंगे एक कहानी। कहानी का नाम है सच्चा धन। धन क्या होता है, खजाना, खजाना, सच्चा खजाना, सच्चा धन। निहाल चंद एक बूढ़ा और ईमानदार किसान था। निहाल चंद एक बूढ़ा और ईमानदार किसान था।
उसके 4 बेटे थे। चारों बेटे निकम्मे और कामचोर थे। निहाल चंद एक बूढ़ा और ईमानदार किसान था। उसके 4 बेटे थे। चारों बेटे निकम्मे और कामचोर थे। एक दिन, निकम्मे का अर्थ क्या होता है? जो काम न करे, बिना काम के रहते हों, निकम्मे। कामचोर यानी काम से जी चुराने वाले। एक दिन उसने किसने? निहाल चंद ने अपने 4 बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो बेटा, मैंने अपना सारा धन हमारे खेत में दबा दिया है। देखो बेटा, मैंने अपने 4 बेटों को, वो कहता है कि मैंने अपना जो सारा मेरे पास धन था उसको मैंने खेत में दबा दिया है। मेरे मरने के बाद आपस में बांट लेना। कुछ दिन बाद निहाल चंद की मृत्यु हो गई। थोड़े दिनों बाद उसके बेटे खेत में जा पहुंचे, क्योंकि वहां पे धन दबा हुआ था ना, वो खेत में धन ढूंढने के लिए चले गए। उन्होंने सारा खेत खोद डाला पर खजाना कहीं नहीं मिला। उन्होंने सारा खेत खोद डाला पर खजाना कहीं नहीं मिला। अंत में थक हार कर उन्होंने उस खेत में बीज बो दिए। उन्होंने कहा, खेत की खुदाई तो हो गई है, खजाना तो कहीं था ही नहीं, तो खजाना कहीं मिला नहीं। उन्होंने कहा, अब खेत खुदाई तो हो गई है, हम इसमें बीज ही बो देते हैं। जब उन्होंने बीज बो दिया तो क्या हुआ? इसका फल यह हुआ। फल मतलब यहाँ फल का अर्थ है परिणाम, नतीजा। इसका नतीजा या परिणाम, नतीजा यह हुआ कि फसल बहुत अच्छी हुई। इस प्रकार करते करते वे चारों धनी हो गए। इसका परिणाम क्या हुआ कि फसल बहुत अच्छी हो गई। जो खेत की खुदाई की थी उसमें उन्होंने बीज बो दिया तो फसल बहुत अच्छी हुई। इस प्रकार करते करते वे चारों धनी हो गए, अमीर हो गए वे। अब उनकी समझ में आया कि पिताजी कौन से धन की बात कर रहे थे। वे चारों निकम्मे थे ना, काम नहीं करते थे। जब उन्होंने धन के लिए खुदाई करी, बीज बोए, फसल अच्छी हुई, तो उनकी समझ में आया कि पिताजी कौन से धन की बात कर रहे थे। मेहनत ही असली धन है, परिश्रम ही हमारा सच्चा खजाना है, सच्चा धन है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? परिश्रम का फल मीठा होता है। मेहनत का फल, मेहनत का परिणाम, नतीजा हमेशा मीठा होता है। और हर कहानी के अंत में शिक्षा लिखनी बहुत ज़रूरी होती है। शिक्षा पूरे 1 नंबर की होती है। ठीक है बच्चों, ये बहुत ज़रूरी होती है। अच्छी लगी ना ये कहानी? आप लोग भी पढ़ने के लिए मेहनत किया करो। अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपके दिमाग में स्टडी बैठेगी ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा स्टडी क्या होती है, कैसे की जाती है। तो मेहनत करने की आदत ज़रूर होनी चाहिए, तभी आप सक्सेस होगे, तभी आप सफलता प्राप्त करोगे। साथ ही साथ बच्चों, आपने ये 117 पेज पर है आपका क्रियाकलाप 5, ये भी आपने कंप्लीट करना है। देखिए, पर्यायवाची शब्द हैं, उचित विलोम शब्द हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और सही वाक्यांश, ये आपने किए हुए हैं ना। सही शब्द छांटकर वाक्यांश के सामने लिखिए, ये भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ही है। तो ये भी आपने कंप्लीट करना है। ओके, टेक केयर।